हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ल्यूस ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो क्लोन टूल की एडवांस क्लास है। वैसे मैं एक बात बता दूं, आज की क्लास में मैं एक आपको ऐसी खास और नई ट्रिक या टेक्निक कह सकते हैं बताने वाला हूं, जिसकी अभी तक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी रूलर टूल की क्लास को जरूर देखिए। मैं अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस क्लास को देखने के बाद फिर दोबारा इस पे कम बैक कीजिए और इस क्लास में मैं आपको उसी रूलर टूल की टेक्निक से इस क्लोन टूल का इस्तेमाल करना बताऊंगा कि किस तरीके से इसका प्रोफेशनल तरीके से यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस क्लास में कि आपको सबसे पहले इस रूलर टूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वैसे है ये क्लोन टूल की, लेकिन इसमें मैं रूलर टूल की चर्चा क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा समझना होगा, जब हम रूलर टूल की क्लास में हम क्या करते थे, इवन इस तरीके से इमेज को, एक लाइन को क्रिएट करते थे और स्ट्रेचन कर दिया करता था। ये तो था एक रूलर टूल का। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, आप इसी के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि रूलर टूल से स्ट्रेचन करेंगे और एक हम जब इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस इन्फो के अंदर जाएंगे, इसमें वैसे आपको इस विंडोज में जाके ये इन्फो आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो आप देख चुके हो। लेकिन इस इन्फो में क्या है, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी। तो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने एक इमेज की इस तरीके से हम डायमेंशन मतलब दिखा रहा है ये भाई, इसकी जो हाइट है ये मैंने ली है। अगर मैं इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, इवन इसकी हाइट बता रहा है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी हाइट है। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है वो आपको ये बताना नहीं है कि किस तरीके से हाइट और विड्थ लेते हैं, ये तो आप पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। लेकिन अब की बार इस क्लास में आपको यहाँ पे एक ये हाइट और विड्थ के साथ में एक एल्टीट्यूड दिखाई देता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं एंगल। मैं इसके बारे में क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैंने जैसे कि आपको शुरू में भी बताया था। ये देखिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अभी इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और क्या है, मैं अगर क्लोन टूल के ऊपर आ जाता हूँ और मैं सबसे पहले एक नई लेयर ले लेता हूँ। क्लोन टूल के ऊपर आने के बाद इस तरीके से मैंने इसका एक सैंपल लिया और अब मैं अगर फील करता हूँ, आप इस चीज को देख पा रहे हैं, जब भी आप क्लोन टूल से कोई भी सैंपल लेते हैं और अलग जगह पेस्ट करते हैं, वो उस इमेज की उसी डायरेक्शन के अंदर क्लोन कॉपी बना के देता है। ये आप पहले पार्ट में भी देख सकते हो, यानी इसी डायरेक्शन के अंदर ये इसको क्लोन बना के दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, जैसा भी मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने यहां से सैंपल लिया, लेकिन जब मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इमेज बिल्कुल सीधी रोटेट, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसी के लिए हम इस रूलर टूल को जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं इस रूलर टूल के अंदर आया इस तरीके से और मैंने ये एक लाइन क्रिएट कर दी इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने लाइन क्रिएट कर दी। अब मैं दोबारा इस इन्फो के अंदर जाऊंगा। मैं शॉर्ट कमांड मैंने इसकी बना रखी है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे इन्फो पे आ जाता हूं। अभी यहां देख रहे हैं ये आपको हाइट और विड्थ दिखा रहा है और ये आप यहां पे देख रहे हैं ये एक एंगल दिखा रहा है, यानी -32.8 ये इस इमेज का एंगल है, यानी इस जो इसका रोटेशन एरिया है वो -32.8 है। पिछली क्लास में इसको समझाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो इमेज इस तरीके की नहीं थी। अब इसको बारे में भी हम जान लेते हैं। जब आप दोबारा क्लोन टूल के ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्लोन सोर्स पैनल खोल लेंगे तो यही एल्टीट्यूड, यही एंगल आपको यहाँ भी दिखाई देता है। ये देखिए वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ से इस इमेज को ड्रैग कर सकते हो। ये देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको इमेज को सीधा कर सकता हूँ, यानी ये इस वक्त जो इमेज सीधी कर रहा है ये फ्रेंड्स इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। ये इमेज को सीधी नहीं कर रहा है, यानी इसको प्रीव्यू ये बता रहा है ये इसी डायरेक्शन के अंदर अब मोबाइल को कॉपी करके देगा। लेकिन फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये कितना मतलब टिपिकल वर्क हो रहा है कि मैं इसको इस तरीके से बार बार मूवमेंट करके देखूंगा कि इमेज जहां सीधा होगा, फिर मैं ये देखिए ये अभी इसकी इमेज सीधी होगी। अब यहाँ इसकी ये वैल्यू दिखा दी। अब अगर आप चाहोगे तो ये क्लोन करके ये इमेज सीधी बनाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स इस क्लास मतलब कि ये तो हो गई एक सिंपल इमेज। अगर मैं आपको इस इमेज को दिखाऊं, इस इमेज में आप चाहे अपने इस एंगल को कितना ही रोटेट कर ले इस तरीके से, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसकी सही रोटेशन को कर सके। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले मैं इसी इमेज के ऊपर आता हूं। मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं उस चीज को आप ध्यान से दीजिए। मैं सबसे पहले Ctrl+Shift+N लेके एक नई लेयर ले लेता हूं, दोबारा इसी रूलर टूल के ऊपर आ जाता हूं और मैं अब ये देखिए मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया मैं क्लोन बनाना चाह रहा हूं सीधी इमेज में, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए ये जो रोटेशन है वो कितने एंगल पर रोटेट हो रखा है मोबाइल। उसके लिए मैं दोबारा इस इन्फो में जाऊंगा और यहां देख लूंगा ये जो इसका यहां से लेके और मैंने ये एक लाइन क्रिएट करी, ये बता रहा है हाइट के साथ ऊपर ही भाई इसका जो एटीट्यूड है, ये जो इसका एंगल है वो
31.7 इसका एंगल है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, दोबारा मैं क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर आऊंगा, इसी वाले मैं ऐसे दबाता हूं, क्लोन टूल के ऊपर आ जाता हूं। अब मैं दोबारा क्लोन सोर्स पैनल को खोल लूंगा, ये वाला वही एटीट्यूड आपको यहां भी दिखाई देता है। अब मैं वही वो रूलर टूल वाली वैल्यू यहां डाल दूंगा, -31.5 ये इसकी वैल्यू है। देखिए अब ये -30 पॉइंट वैल्यू मैंने इसकी डाल दी, और मैं अगर इसके इन्फो में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी -31 पॉइंट इसकी वैल्यू दिखा रहा है, जो मैंने अभी क्लोन सोर्स पैनल के अंदर अब इसकी वैल्यू जो डाली है। अब फ्रेंड्स क्या करूंगा फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा इसी क्लोन टूल के ऊपर हूं फ्रेंड्स। मैं अब क्या करेगा फ्रेंड्स, ये इस इमेज को सीधी बनाएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने किया वो ये है कि इमेज को मतलब कि सोर्स पैनल से मतलब कि वो लेके सैंपल लेके, अब मैं अगर इसको रूलर टूल से आपको दिखाऊं, यानी रूलर गाइड लेके मैं इसको अगर आपको इस तरीके से दिखाता हूं, तो आप यहां देखोगे रूलर गाइड से ये बिल्कुल इमेज सीधी आ रही है, ये देखिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यही एक नई टेक्निक है। हो सकता है आप कहो कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको तो हम यहां से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से कितना टिपिकल हो जाता है। हो सकता है आप इस सीधी मतलब इस इमेज को इस तरीके से सीधी कर लो, लेकिन क्या है मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, अगर आप इसी को इसी एंगल से सीधी करना चाहोगे तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप इसको सीधी कर लो। ये वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पीछे मैंने जो शुरुआत में बताया था कि मैंने किस तरीके से क्लाइंट के लिए वर्क किया था अपवर्क पर, उसमें मैंने इसी तरीके के वर्क को किया था। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसको खाली कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि देखिए मैंने जैसे यहाँ से एक सैंपल लिया, और अगर मैं इसको दोबारा बनाता हूं तो ये इसी शेप के अंदर डायरेक्शन के अंदर बना के दे रहा है। मैं इवन ऐसे घुमा रहा हूं तो ये नहीं हो रहा है, ये देखिए। और यहां से भी अगर मैं इसका सैंपल लेता हूं, और जब इसको मैं चाह रहा हूं कि जो ये मूवमेंट इसकी ये दिखा रहा है, यानी ये जो मूवमेंट दिखा रहा है, ये इसी मूवमेंट के अंदर यहां पर क्लोन बना के दे दे। क्या ये पॉसिबल है फ्रेंड्स? ये भी पॉसिबल है अगर आप इस टेक्निक को और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए मैंने यहां से एक बार सैंपल लिया, अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी ये नहीं बनाएगा, किसी भी हाल में नहीं बनाएगा। चाहे आप इस एंगल को इधर उधर कर लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा ये किस एंगल के अंदर ये इसकी पोजीशन आ रही है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या टेक्निक अपनाएंगे फ्रेंड्स, उसके लिए मैं दोबारा से रूलर टूल के ऊपर आऊंगा, इसी रूलर टूल के ऊपर आके ये रूलर टूल के ऊपर आके, और यहां से मैं क्या चाहता हूं, इसकी रोटेशन का पता लगाना चाहता हूं, ये कितने मूवमेंट के अंदर कितने डायरेक्शन के अंदर ये मूव करा हुआ है। उसके लिए मैं दोबारा एक यहां से, ये देखिए मैं यहीं से सैंपल लेना चाहता हूं, और यहां से मैं इसको पेस्ट करूंगा। ये देखिए मैंने यहां पे एक लाके छोड़ दिया। अगर मैं इसके इन्फो के अंदर जाता हूं, इसी पैनल के अंदर, और यहां इसका एटीट्यूड देखता हूं, तो इसका एंगल जो है वो -156.7 इसका जो है एंगल है। यानी इतने एंगल के अंदर ये जो इसकी डायमेंशन है, ये जो ज्वेलरी है, ये मूवमेंट करी हुई है, यानी इतने पोजीशन में ये बनी हुई है। तो मैं यही जो दिखा रहा है -157, यही वैल्यू मैं क्लोन सोर्स पैनल में डाल दूंगा। ये देखिए मैंने क्लोन सोर्स पैनल खोला और यहीं पर ही इसकी ये वैल्यू डाल दूंगा। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उसी डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करके देगा। -155.7 या 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने 155 रख लिया। अब क्या है फ्रेंड्स, अब मैंने इसका ये पता लगा लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा इसी क्लोन टूल के ऊपर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक कंट्रोल शिफ्ट। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, जब आप ऐसी इमेज पर काम करते हो तो सबसे पहले जैसे मैंने डॉग वाले में बताया था, इसकी एक सिलेक्शन ले लेनी है। अगर आप क्विक सिलेक्शन से करिए, या अगर आपके में सिलेक्ट सब्जेक्ट है तो आप उससे सिलेक्ट सब्जेक्ट से इस इमेज की सिलेक्शन बना लीजिए। अगर आपकी इमेज बड़ी है तो फ्रेंड ध्यान रखिए, आपका जो सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन है ये थोड़ा लेट लगा सकता है इमेज को फाइंड करने के लिए। अब क्या है, ये देखिए ये इसने पूरी इमेज की सिलेक्शन बना ली है, आप यहाँ देख पा रहे हो। अब मैं इसको कंट्रोल जे से एक नई लेयर के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इस वाले को हाइड करके दिखाता हूं तो आप ये देख पा रहे हो किस तरीके से इसने इस इमेज की सिलेक्शन बना दी है। फ्रेंड्स ये जरूरी है कि आप इस सिलेक्शन को अलग लेयर पे पेस्ट करके काम करें, वरना ये बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे फील करेगा इस तरीके से। तो अब देखिए मैंने सबसे पहले दोबारा एक नई लेयर ले ली, ब्लैंक लेयर ले ली। उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से देखिए मैंने इस लेयर, लेकिन ध्यान रखना अब मैंने यहां से क्लोन लिया इसका, और अब मैं यहां से ये देख रहे हो फ्रेंड्स, यही सबसे खास टेक्निक है जो मैं इसको आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए मैंने यहां से एक सैंपल ले लिया। अब क्या है, आपको ये जो एरिया यहां से लिया है, मैंने यहीं से रूलर टूल लेके आया था और यहां पे लाके छोड़ा था। अब मैंने यहां से सैंपल लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो यहां पे लगाऊंगा इसको, ये जो सैंपल एरिया है वो यहां पे घूमेगा। ये देखिए, ये देखिए अब आपको इसको थोड़ी सी मैचिंग करनी है। ये देखिए
आप देख रहे हो इसी डायरेक्शन के अंदर मैंने यहां से सैंपल लिया, इसी डायरेक्शन के अंदर इसको लाके छोड़ देना। जहां पे इसका मिलान हो, जो आपने क्लोन सैंपल लिया है, अगर यहां पे इसका मिलान हो रहा है तो इसके मिलान पे लाके आपको छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये इसका बैकग्राउंड को भी ले रहा है क्योंकि मैंने इसके बैकग्राउंड लेयर को हाइड नहीं करी थी। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने यहां से क्लोन सैंपल ले लिया, तो अब ये देखिए ये बैकग्राउंड नहीं लेगा, आपको बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देना है। अब ये देखिए, ये देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से इसके मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर आपको ये बना के इसने दे दिया है। मतलब कि मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है और इसमें इसने इतने तरीके से इसी राउंड के अंदर इसने ये हमें इस तरीके से बना के दे दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप नीचे देख रहे हैं कुछ एरिया है जो आपको दिख रहा है पिछले प्रीव्यू का, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले को हाइड करके और इस वाले को यानी नीचे वाले को, इस वक्त जो है मैं इस लेयर पर काम कर रहा हूं, इसमें इसको यानी मैं हटा दूंगा। कैसे, आप सिंपल इरेजर टूल लोगे और इस तरीके से थोड़ा सा हाइड कर दोगे, क्योंकि आपका जो वर्क है वो तो बन ही चुका है यानी अलग इमेज पर। ये देखिए, और अगर मैं इस वाले को भी करता हूं तो ये क्या है, अब की बार जो थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आप बैकग्राउंड करते हो तो ये चीज़ आपकी दिख रही है, जब आप इसको इस तरीके से प्रीव्यू करते हो तो ये चीज़ देखिए, मैंने ऊपर वाले को अगर विजुअल किया तो नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर आपको दिख रही है थोड़ी सी। आप फिलहाल इस वाले को क्या करोगे, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आओगे और दोबारा क्लोन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा क्या करोगे, फेर दोगे। फ्रेंड्स ये जो टेक्निक है मैं क्या करता हूँ, इसका जो क्लोन सोर्स है वो अलग से ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने यहाँ से इसका सैंपल लिया और इस तरीके से इसको मैंने, ये देखिए मैंने थोड़ा सा हाइड करना था, तो आप इस तरीके से इस इमेज पर वर्क कर सकते हो। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिलहाल क्या है, अगर मैंने जैसे आपको बताया, मैंने इस इमेज को यानी मैं आपको इस वाली इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे वर्क में आप हमेशा बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देंगे तब वर्क करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर मैं नीचे वाली को हाइड करता हूँ तो आपको ये पता चल रहा है, ये जो मैंने ऊपर वाला क्लोन बनाया है इसके अंदर कुछ यानी बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा बहुत। अब आप चाहे तो इसी लेयर के ऊपर, क्लोन वाली लेयर के ऊपर आकर और साथ में अब आप मैजिक बांड ले लेंगे। फ्रेंड्स आपको क्विक सिलेक्शन का यूज़ नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका जो बैकग्राउंड का लेयर है वो इसमें भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत मैनुअली वर्क करना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड लेयर को हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से, मैंने कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था। वैसे आप ये काम तो कर ही सकते हो, किस तरीके से मैजिक बांड से इसका ये जो अंदर का एरिया है ये हटा सकते हो। अब आप ये जो आप देखोगे थोड़ा बहुत आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया। तो आप इस इमेज को देखोगे, ये इमेज बेसिकली अब ऐसे लग रहा है कि ये इमेज इवन मैं क्या करता हूँ, जो सिलेक्शन इमेज है यानी ये वाली इमेज को, ये वाली को जो मैंने इसका अलग लेयर पर इस हाफ इमेज को पेस्ट करी थी, इन दोनों लेयर को मैं अब क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूं। और आपको मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई दबाएंगे, दोनों लेयर को सेलेक्ट करके। अब आप ये देखोगे ये इसकी ओरिजिनल इमेज थी और जब मैंने इसको पूरी इमेज बनाया तो ये इस तरीके से अब दिख रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप ऐसे प्रोजेक्ट में कर सकते हो। अब क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, जो मैंने जैसे मैंने आपको ये इमेज आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, आपको मैं इतने सारे जो यूज़ होते हैं वो इसलिए बताता हूँ, आप मतलब कि अच्छे से समझ चुके हैं कि इस वीडियो में मैंने किस तरीके से वर्क किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस इमेज में मैं कुछ और बताना चाहता हूं, ध्यान रखिए। देखिए फिलहाल मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसको दोबारा उसी से सिलेक्ट सब्जेक्ट से सिलेक्ट कर लूँगा। फ्रेंड्स इसमें क्या है, मैं कुछ दो टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूं। आप यहाँ देख रहे हैं हाफ पोर्शन में है, अगर मुझे इसी को पूरे में लाना है, लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ छोटे से छुपा हुआ पैटर्न आपको जरूर बताऊंगा। देखिए इस वक्त मैंने क्या किया है, इस इमेज को सेलेक्ट कर ली। फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस इमेज में मैं इस वक्त बैकग्राउंड लेयर पर हूं और मैंने क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट सब्जेक्ट से इस इमेज का एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए सिलेक्शन आ गई है इसकी पूरी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन को मैं अलग लेयर के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने अगर इसकी बैकग्राउंड लेयर को हाइड किया तो आप ये देख रहे हो मैंने क्या किया है, सेलेक्ट सब्जेक्ट से इसकी इमेज को सिलेक्ट करके अलग लेयर के ऊपर पेस्ट कर दिया सिलेक्शन वाली इमेज को। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से एक नई लेयर ले ली। ये देखिए लेयर 1 मैंने दूसरी ब्लैंक लेयर ले ली। अब मैं दोबारा क्लोन टूल के ऊपर आऊंगा और एक ये क्लोन सोर्स को खोल लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स अब की बार मैं क्या करूंगा, जो ये है फ्रेंड्स, मैं दो चीज़ों का मिश्रण इसमें आपको बता रहा हूं। मैं ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका, वैसे तो आप इस चीज़ को समझ ही चुके हैं कि मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूं। इस तरीके से मैंने इसका सैंपल लिया, लेकिन फ्रेंड्स आपको अब एक चीज़ ध्यान रखनी है। मैं तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा ब्रश को हार्ड कर लेता हूं। अब क्या है फ्रेंड्स, आपको इस बैकग्राउंड लेयर को मतलब कि हाइड कर देना। अगर आप हाइड नहीं करोगे तो इसका ये जो बैकग्राउंड आ रहा है, सॉरी
ये जो बैकग्राउंड आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ये बैकग्राउंड भी इधर आएगा और वो फेक लगेगा बिल्कुल। तो सबसे पहले आप इसकी ओरिजिनल इमेज को हाइड कर देंगे। अब आप इस पे वर्क करोगे, इससे क्या है आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा और ये रियल भी लगेगा। ये सॉरी, आपको इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है इस वाले ऑप्शन को। अब ये क्या है, इसके उस इमेज को काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। देखिए जहाँ पे आपको लगे थोड़ा सा मिलान हो गया है, बस आप उसको वहीं पर ही रोक के और अपनी इमेज को इस तरीके से कर दोगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं इसने कितने अच्छे तरीके से इस हाफ जो पत्तियां हैं उसको किस तरीके से आपने पूरा बना दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको इतना बताना नहीं चाहता, ये तो आप उसके अंदर भी समझ चुके हैं कि मैंने पहले पार्ट में ये किस तरीके से किया था। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, मैं जो आपको अभी टेक्निक बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये एक इमेज बन गई है, लेकिन मैं अगर नीचे वाली इमेज को दोबारा विजिबल करता हूँ बैकग्राउंड वाले को, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये यहाँ से उठा के, इस एरिया से उठा के यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट किया गया है। इसको ओरिजिनल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ये जो आप पत्ती देख रहे हो, ये वाली पत्ती बीच वाली, इस पत्ती को यहाँ से मतलब कि क्लोन करके और यहाँ पे लगा दूं जिससे ये ओरिजिनल लग सके। यानी आप ये लग रहा है कि यहाँ पे एक पत्ती की कमी है और नीचे भी एक पत्ती की कमी है, जिसके कारण ये फेक लग रहा है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था मोबाइल को किस तरीके से मैंने रोटेट किया था, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इस पत्ती को जब आप यहाँ पे सीधी लाना चाहते हैं तो इसका ये एंगल क्या है। उसके लिए आप दोबारा रोटेट पर आएंगे फ्रेंड्स, सॉरी रूलर टूल के ऊपर आएंगे और मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक पत्ती, तो मैं यहीं से रूलर की लाइन लूंगा, ये वाली लाइन लूंगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं यही पत्ती तो चाहता हूँ यहाँ पर आए लेकिन सीधी। तो मैंने ये लाइन यहाँ से ली और यहाँ लाके इस तरीके से छोड़ दी। ये देखिए, अब क्या है, मैं दोबारा एक बारी इन्फो के अंदर चले जाऊंगा। इन्फो विंडोज में जाके भी आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैंने इसका ये एंगल देख लिया -61.3। इसकी ये जो पत्ती का एंगल है, यानी ये पत्ती जो रोटेट हुई है, इसको यहाँ पे सीधा लाने के लिए क्या करेंगे, इसका मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली, रूलर लाइन, और यहाँ पे इसने बताया ये एंगल -61.3 इसकी रोटेशन है। मैं इसी वैल्यू को अब क्या करूंगा, दोबारा क्लोन स्टैम्प टूल में जाऊंगा और ये क्लोन सोर्स पैनल खोल लूंगा और यहाँ पे उसकी वो वैल्यू डाल दूंगा जो मैंने रूलर में देख ली, -60.3। ये मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। अब क्या करेगा फ्रेंड्स, अब मैंने इसका एंगल पता लगा लिया कि इस पत्ती का जो एंगल है जो यहाँ सीधा करना है ये इतना है। अब फ्रेंड्स मुझे करना कुछ नहीं है, मैं फिलहाल इस वाले को इस वाले को अनटिक कर देना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एंगल सी करना था, जो मैंने इस एंगल को सीधा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से कॉपी ले लूँगा। फ्रेंड्स अब ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से कॉपी लेने के बाद डायरेक्ट कर देते हो तो ये इसकी बैकग्राउंड को भी लेगा। क्यों? क्योंकि ये आल लेयर पर काम कर रहा है। ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं आल लेयर है, तो आल लेयर का मतलब है जो भी आप इसको दिखाई देगा ये उसी को उठाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दोगे। अब आप यहाँ से क्लोन करोगे तो ये इसके बैकग्राउंड को नहीं उठाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड है ही नहीं, मैंने विजिबल हाइड कर दिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ से उठाया। अब ये इसी पत्ती को, ये जो मैंने आपको पत्ती बताया था, इसी पत्ती को ये सीधा करके दिखाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा आपको मैन्युअली मिलान कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से इसकी पत्ती को बना दिया है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ इसने थोड़ा सा एरिया भी ले लिया है, वो तो नॉर्मली लेगा ही। तो आप इस दोनों को हाइड करके यहाँ आप देख रहे हो ये जो इसने एक्स्ट्रा पत्तियाँ ले लिया है, आप इरेजर टूल के ऊपर आओगे और इस पत्ती को यहाँ से इस तरीके से हटा दोगे, क्योंकि मुझे ये पत्ती नहीं चाहिए थी, मुझे यही पत्ती चाहिए थी बीच वाली, तो मैंने जो इस तरीके से ले आया हूँ। अब आप इसको थोड़ा सा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, मैं इसी पत्ती को नीचे भी लिया के आऊँगा। फिलहाल ये ओरिजिनल लग रहा है, इस पत्ती को नीचे लाने के लिए क्या है फ्रेंड्स, मैं दोबारा वही करूँगा। यहाँ पे अब की बार मैं इसको स्ट्रेचन को वर्टिकल में कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर वाली पत्ती नीचे चाहिए। तो मैंने सबसे पहले Ctrl+Shift+N से नई लेयर ली और दोबारा स्टैम्प टूल के ऊपर आ गया और अब की बार मैंने यहाँ से सैंपल लिया। अब ये क्या करेगा, इसी पत्ती को नीचे बना के देगा। ये जो आपका एंगल है इसको ध्यान रखना है, आपको रिफ्रेश कर देना है और नीचे वाले वर्टिकल को क्लिक करके यहाँ से इसका सैंपल लिया और यहाँ इसको इस तरीके से थोड़ा सा आपको मैनुअली मिलान तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसी इमेज में थोड़ा बहुत आपको मैनुअली वर्क करना पड़ता है। तो ये देखिए, अब आप इसको, इस इमेज को इसने कितना सुंदर है, लेकिन क्या है फिलहाल वही प्रॉब्लम आ रही है, इसने इन दो पत्तियों को भी ले लिया है। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो या रख भी सकते हो, इसमें वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है कि ये पत्ती आ रही है। आप सीधा इरेजर टूल के आप ऊपर आके इसको इस तरीके से डिलीट कर दोगे।
या फिर रहने दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा, लेकिन लगना चाहिए कि ये ओरिजिनल इमेज है। तो उसके लिए आप पत्ती को, ये देखिए अब मैंने पत्ती को हटा दिया। अब मैं अगर आपको अब भी दिखता है पत्ती वगैरह तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। अब आप ये फ्लावर देखोगे, अगर मैं इसकी बैकग्राउंड लेयर को अगर मैं विजिबल करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा फ्लावर ये लग रहा है। अगर मैं इसी इमेज में सॉरी ये वाली में, ये देखिए मैं अगर इन्हीं सभी लेयर को ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ और हाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ इमेज है। और जब मैंने इसको वर्क किया, ध्यान रखिए जो भी मैंने क्लोन लिया है हमेशा बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर कर लिया है, क्योंकि उसी से आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा। अब ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से लग रहा है कि ये पूरा एक फ्लावर है। एक बात इसमें और काम कर सकते हो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चीज़ आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। क्या? ये देखिए मैंने बैकग्राउंड लेयर को हाइड किया और इस वाली को हाइड करके, तो यहाँ बताया ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है आप इस एरिया को भी यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन सॉफ्टनेस को कम कर दोगे। ये देखिए जब मैंने इसकी क्लोन लिया था, सॉरी इस वक्त तो ये ओरिजिनल इमेज है, मैं इस इमेज के ऊपर आ जाता हूँ और इस वाली इमेज को हाइड कर देता हूँ, यानी हाफ पोर्शन वाला ये वो इमेज है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं इस इमेज के ऊपर रह के इरेजर टूल से ये चीज़ें हटा दूंगा, सॉफ्ट ब्रश करके ये चीज़ें हटा दूंगा। ये मैं क्यों हटा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो। ये चीज़ तो इस पर पहले भी बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये चीज़ बनी हुई है। ये थोड़ा सा फेक है, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा फेक लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से हटा सकते हो और आप दोबारा लेकर आओगे तो ये वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पूरी की पूरी इमेज को, अपने को, आर्ट वर्क को बेस्ट बना सकते हो। मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से। अब अगर आप इसको जूम करके देखते हो तो ये ऐसा लगेगा कि ये रियल में यही वो फ्लावर है जो मतलब कि बना हुआ है, ये इसमें कोई फेकनेस नहीं लग रही है आपको। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस टेक्निक को अगर आप जान लेते हैं तो आप ऐसे कई प्रोजेक्ट फ्रीलांसर पर आते हैं जिनको आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे।